हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह अध्याय रोमन साम्राज्य के बारे में बताता है कि यह साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में मतलब फैला हुआ था। इसी बारे में मतलब रोमन साम्राज्य के बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। पहला आता है रोमन साम्राज्य क्या था। तो यह प्राचीन समय से सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसका केंद्र रोम था, ठीक है ना। यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि साम्राज्य का विस्तार जो था, ये रोमन साम्राज्य यूरोप, एशिया, पश्चिम एशिया, ठीक है ना, फिर उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, तक फैला हुआ था। फिर आता है कि शासन व्यवस्था यहाँ की कैसी थी। तो सम्राट जो है यहाँ पर शासन करता था, सेना बहुत शक्तिशाली थी, प्रशासन जो था वो व्यवस्थित था उस समय। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था। तो कृषि मतलब मुख्य आधार थी अर्थव्यवस्था की। व्यापार बहुत विकसित हो चुका था, सिक्कों का उपयोग उस समय होता था। फिर आता है समाज। समाज जो है ये कई वर्गों में जो है बँटा हुआ था, जैसे अमीर हो गए, मध्यम वर्ग और गरीब। गुलामी भी उस समय काफ़ी प्रचलित थी उस साम्राज्य में। फिर आता है शहरों का विकास। तो बड़े शहर बने, सड़क और भवन बनाए गए, बाजार और बंदरगाह भी जो है काफ़ी विकसित हुए रोमन साम्राज्य में। धर्म और संस्कृति की बात करें तो शुरू में बहुवेदवाद जो है वो था, बाद में ईसाई धर्म जो है फैल गया रोमन साम्राज्य में। फिर आता है संकट और पतन। आर्थिक समस्याएं, बाहरी आक्रमण, प्रशासनिक कमजोरी, इन कारणों से रोमन साम्राज्य जो है कमजोर हो गया। उसके बाद विभाजन। साम्राज्य 2 भागों में बट गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद इसका महत्व मतलब चलिए समझते हैं। कानून और प्रशासन में काफ़ी विकास था रोमन साम्राज्य का। व्यापार और शहरों का विस्तार था। आधुनिक सभ्यता पर जो है इसका काफ़ी प्रभाव था उस समय, ठीक है। उसके बाद आता है इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था, ठीक है। यह एक शक्तिशाली और मतलब संगठित साम्राज्य था। साम्राज्य में वर्ग विभाजन था, ठीक है। अंत में यह कमज़ोर होकर टूट गया, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनको आपको इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखना है, वो कौन कौन से हैं। जैसे साम्राज्य हो गया, सम्राट हो गया, गुलामी हो गया, प्रशासन हो गया। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।